जी। मैं देख रहा हूँ राजेश भैया कुछ पुराने कार्यकर्ता लोगों को ही लेके चल रहे हैं, 4-5 लोगों को ही लेके चल। जी। नए लोगों जो युवा उनसे जो जुड़े हैं उनको प्राथमिकता देंगे, उनको अपने साथ में लेके चलेंगे, मंच पे स्थान देंगे। पोस्टरों में भी वही पुराने 4-5 लोग दिखते हैं। नए लोगों को देंगे, स्थान देंगे युवाओं को, तो युवाओं लोगों के ही सहयोग से, युवा लोगों के ही मेहनत से ही इस बार पार्टी में पश्चिम विधानसभा जीत सकते। पब्लिक भी देख रही है कि पूरे वो पुराने लोगों को ही लेके चले। पुराना चेहरा देख के पब्लिक भी ऊब गई है। कुछ नए युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ के अपने साथ में रहेंगे तो संचार अच्छा रहेगा, पब्लिक के बीच में माहौल अलग रहेगा, जाएगा अलग, संदेश अलग जाएगा और युवाओं में भी जोश आएगा। और राजेश भैया को नया टीम कहाँ से आया, अच्छे लोग युवाओं के साथ जुड़ गए हैं, ऐसा बोलकर पब्लिक भी देखेगा बीच में। तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए, तभी तो वो अच्छे लीड से जीतेंगे। ऐसा नहीं हो पुराने कुछ कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार ना करके कम से कम थोड़ा सा बैठा भी सकते हो। दरकिनार ना कर हटा तो नहीं सकते पार्टी से, उनको थोड़ा सा साइड करके युवाओं को अपने साथ में जोड़ के काम करवे ना। कैसा नहीं होगा, कैसा नहीं जीतेंगे, अच्छे लीड से जीतेंगे। और युवाओं को बहुत जोश है काम करने की। पश्चिम विधानसभा में पूरा ऐसा करना पड़ेगा भैया, तभी जाके कहीं ना कहीं वो लीड कर पाएंगे। तभी कहीं जाके लीड कर पाएंगे। जनता के बीच में दिखना चाहिए युवा लोगों ने, नया टीम कहाँ से आ गया, जनता भी प्रभावित हो रही है। नई टीम अच्छी टीम आई है भैया के पास, पुराने लोग नहीं दिख रहे। यदि युवाओं को वो प्राथमिकता नहीं देंगे इस बार राजेश मूणत भैया, तो क्या होगा? क्या होगा? युवा काम तो युवा ही करते, बड़े लोग कहाँ कर दे, पुराने कार्यकर्ता लोग कहाँ करते था। वो तो सिर्फ वही 5-6 लोगों को पोस्टर में दिखते हैं, नीचे काम तो युवा ही करते हैं, छोटे कार्यकर्ता ही करते हैं। उनको मालूम रहता है मतदाताओं के बीच में उनका ही संपर्क, उनका ही मेल मिलाप, हाँ या तो मिलना जुलना, सब चीज वार्तालाप उनका रहता है। उनके कोई भी नाम जोड़ना है, जैसा नाम जोड़ते हैं आप लोग मतदाता सूची में, तो युवा ही तो करते हैं। बूथ के जो लड़के उन्हीं लोग तो करते हैं, तो बड़े नेता लोग कर देंगे उनके साथ में जो उनके भी तो कुछ नहीं करते। तो युवाओं को जोड़ेंगे, युवाओं को साथ में रखेंगे, उनको अवसर देंगे, तभी तो पार्टी में कुछ अच्छा। यानी इस बार यदि लीड करना है तो सबसे पहले प्राथमिकता युवाओं को देना पड़ेगा। उनको युवाओं को साथ लेके चलेंगे, उनको पोस्टर में स्थान देना है, फ्लेक्स छपता है उसमें स्थान देना है, मंच में भी स्थान देना है। उनके बाद उनका नाम भी लेना है। बैठकें होती है तो उसमें नाम भी नहीं लेते कई लोगों के। इससे भी कार्यकर्ताओं में असंतोष है। वही 5-6 लोगों का ही नाम लेते हैं, कुछ बड़े नेता उनके साथ में जो पुराने कार्यकर्ता उनके समय के जो चल रहे हैं। तो युवा लोगों कैसे जुड़ेंगे ऐसे में? इनको दरकिनार करेंगे तो पार्टी को बहुत हानि होगा आने वाले समय में। इनको जोड़े, सेकंड पायदान के जो भी कार्यकर्ता है जुड़ेंगे तो उत्साह का संचार बना रहेगा और पार्टी में अलग जोश और अच्छा माहौल रहेगा और अच्छे लीड से जीतेगी। यही काम करेंगे युवा लोग। आने वाला समय युवा ही पार्टी को आगे बढ़ाने के साथ साथ जीत कर भी परचम यही लहराएंगे। आपको लेके चलना पड़ेगा युवाओं को, तभी कहीं ना कहीं राजेश भैया का अच्छा से लीड से जीतेंगे। जय श्री राम। आज के पॉडकास्ट में हमारे बड़े भैया आए हुए हैं वीरभद्र आचार्य जी, और भैया से चर्चा करेंगे कि उनका संघर्ष जीवन कैसा रहा और राजनीतिक जीवन कैसा रहेगा और कहाँ से चालू किए हैं। इस विषय में आज चर्चा करेंगे भैया से। तो चलिए भैया से चर्चा करते हैं। भैया जय श्री राम। जय। तो बताइए आपका संघर्ष जीवन कहाँ से चालू हुआ और क्या क्या किए और कहाँ से चालू किए, राजनीतिक कहाँ से आप कर रहे थे, आप अपने बारे में, आप बीती जो है आपका विवरण, वो सारी चीज़ें हमको बताइए, हमारे दर्शकों को जानना है। मैं राजनीति से शुरू से नहीं जुड़ा हूँ। सबसे पहले 91 में जन लोगों सबसे पहले जुड़े धार्मिक मंदिर निर्माण के लिए। कहाँ पर है? बालाजी सीमेंट, शिव आदि शक्ति मंदिर है ना, वहाँ 91 में 19 दिसंबर को हम लोगों ने बैठक हुआ, वहाँ बैठक की हम लोगों ने। हम लोग गणेश बैठाते थे। गणेश बैठाते पहले तो बुजुर्ग लोगों थे जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने चंदा वगैरह करके मंदिर निर्माण किए। मंदिर निर्माण अधूरा हुआ तो लोग छोड़ दिए, तो हम लोगों ने टीम लिया। अधूरा किस लिए हुआ बड़े भाई? अधूरा इसलिए हुआ बोलने से कलेक्शन चंदा का थोड़ा सा अभाव था, पैसे का अभाव था जी। तो हुआ, कुछ लोगों ने देते थे उसमें, कुछ लोगों नहीं दे पाए, आधा में हुआ काम रुक गया वो। तो हम लोग उस समय गणेश का काम करते थे। गणेश चतुर्थी हर साल बैठाते थे और खेल कूद भी अपना टीम था, एक युवाओं का टीम था। तो हम लोगों ने बोले मंदिर का निर्माण करते हैं बोल के, मंदिर का निर्माण के लिए हमारी टीम सब एक होके मंदिर को हम लोगों ने अपने हाथ में लिया। हाथ में लेके 91 में एक बैठक हुआ है ना, मेरे पास डायरी भी है, समय में लिखा भी था मेरे पास। 19 दिसंबर के शाम को 6 बजे बैठक किए थे हम लोग वो मंदिर में, शिव आदि शक्ति मंदिर में। तो हम लोग, हमारा टीम दुर्गा क्लब के नाम से हम लोगों का गणेश चतुर्थी का हर साल ये आयोजन करते थे। हम लोग जुड़े जी। जुड़ने के बाद सब युवा लड़के लोगों के साथ में हम लोगों ने मंदिर को लिया। मंदिर को लेने के बाद शिवानंद नगर उस समय बसा नहीं था, थोड़ा चालू हुआ था इस क्षेत्र में, पूरा नहीं बसा, सामने के कुछ क्षेत्र में बस, यानी कुछ ही घर था यहाँ से कम से कम, जो आसपास में मंदिर वगैरह वो दिखता है। कुछ सेक्टर 1 में बसे हुए थे, पुराने दुर्गा मंदिर है, और इस क्षेत्र में कुछ घर थे, पूरे नहीं थी। नहर पारा है ना, इस तरह घर ही नहीं बने। जैसे ये देशमुख है हमारे, और पटनायक है, आर के पटनायक, कुछ लोग थे है ना, अभिषेक
100% में 4 घर ही ऐसे थे जो दिखते थे, बाकी सब का नहीं था। नहीं, कम से कम 20-25 घर तो बन ही गया था। सेक्टर 1 के कुछ एरिया बसे हुए थे, सेक्टर 1 साउ वाटर जबकि नहीं। तो इस एरिया में हम लोगों, हमारा ये क्षेत्र था, इस तब हम लोग चंदा लेते थे। वरिष्ठ लोगों जो भी हैं, है ना, मंदिर से हम लोगों बड़े जुड़े भी है, मंदिर निर्माण कर रहे हैं बल्कि। वैसे कुछ लोगों से मिले हम लोगों ने, उसे चंदा लिए। और हमारी टीम से भी गणेश चतुर्थी करते थे, तो उससे जो चंदा बचता था उसके माध्यम से हमने मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का अच्छे से बना। फिर बाजू में माता का भी मंदिर बनाया है, दुर्गा माता का मंदिर। दुर्गा माता का मंदिर के लिए DM राव जी वो भी सहयोग किया। कुछ और वरिष्ठ लोगों ने हम लोगों को साथ दिया। हम लोगों क्या उस समय बहुत एक्टिव थे, काम करते थे। वैसे उस समय उत्साह में काम करते धीरे से राजनीतिक चुनाव वगैरह आते रहता है जी। तो उसमें हम लोगों से सहयोग लेने के लिए, पार्टी का सपोर्ट करने के लिए किसी न किसी विषय पे पूछते थे। तो उस समय हमने 91 में ही राजनीतिक चालू किए। तो राजनीति जैसे चालू किए, तो राजनीति में घुसने के बाद क्या क्या किए, कार्य क्या राजनीति में क्या किए उस समय? क्या ना, कुछ झोपड़े भी थे कुछ लोगों ने, कुछ किराएदार रहते थे, किसी के यहाँ चले जाते थे। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या, मतदाताओं को पहचानना। तो मतदाताओं को देखे कौन है, एक पर्ची आती थी, लिस्ट आता था, नाव वाला लिस्ट आता था। लिस्ट आया, हम लोग चंदा वगैरह लिए, कलेक्शन वगैरह कर लेते थे। तो उस समय हमारे रसीद रहता था जी। रसीद में देखे हाँ ये घर में ये है, हम लोगों को नाम से मालूम रहता था। लोगों को पर्ची भी पहुँचाना रहता था, पर्ची पहुँचा देते थे। झंडा वगैरह लगाना रहता, तो एक बार झंडा आ जाता था तो पैराडाइज तक के पूरा लगा देते थे। श्रीनगर से गुड़िया बस्ती है अपना श्रीनगर, वहाँ से वहाँ तक झंडा लगा दिया। और नेता लोग कोई भी आए हमको एक काम दिए तो उस समय कर देते थे। उस टाइप का उस समय राजनीति था। यानी प्राय पूरा श्रीनगर, शिवानंद नगर, सेक्टर 1, 2, 3 जितने सब आपको जानते हैं पूरे मैं नाम से जानता हूँ, बहुत पूरे नाम से जानता हूँ। और कोई भी अगर पता पूछता था, चौपा नंबर बताते थे कि इस क्षेत्र में है बोल के। मैं क्योंकि उस समय कलेक्शन में भी रहता था, इलेक्शन चंदा कलेक्शन में रसीद करने पहचानते थे, मतदाताओं को भी पहचानता था। कई लोगों के नाम भी जुड़वाए थे उस समय, नाम भी जुड़वाते थे। तो इनका है, कोई घर में है, हाँ ठीक है, नाम जुड़वा दे। तो वैसे में हमारे बीच में, पब्लिक के बीच में हमारा संपर्क अच्छा है, पहचानते हैं नाम से भी। बहुत लोगों तो है ही नहीं, और जो पुराने लोगों ने उन लोगों ने अच्छे से पहचानते हैं। उसके बाद फिर कहाँ कैसे किए, फिर कार्य कहाँ था, फिर और करते रहे? के बाद छात्र जीवन अपना पढ़ाई लिखाई भी करते थे, ये भी था, है ना। पढ़ाई करते ये राजनीति में भी थोड़ा सा समय दिए, है ना। और उसके बाद अपना फिर पढ़ाई वगैरह खत्म होने के बाद हम धंधा तो अपने ड्यूटी वगैरह ये सब में भी लग गए हैं। मैंने सुना है कि संघ में भी आप काफ़ी समय तक थे, अभी भी संघ में कहीं ना कहीं दायित्व से। संघ में मैं भी जुड़ा, कम से कम 14 साल हो गया संघ से जुड़ा हुआ है ना। बहुत काम किए संघ में भी। नया लोगों का क्या दायित्व है? अभी गुड़ियारी नगर का संपर्क प्रमुख का दायित्व है। कार्य क्या करते हो? और उस संघ में क्या शाखाएं लगाते हैं, और संघ से जो जुड़े हुए हैं नए लोग है ना, उनसे भी संपर्क, और नए लोगों को अपन संघ से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है और राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के बारे में उनको। तो कई ऐसे नए व्यक्ति जो आते हैं संघ से जुड़ते हैं, और कहीं ना कहीं मन में लालच रहता है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे तो पहले संघ में आ जाए, फिर राजनीतिक में जाएंगे। तो इसके लिए आपका क्या विचार है? ऐसा तो ये नहीं है, तभी भी कोई भी देखो शुरू में क्या करना चाहिए, कोई भी कार्यकर्ता जुड़ रहा है ना, सबसे पहले क्या करता है, समाज से जुड़ता है ना, काम करता है, पढ़ाई लिखाई खेल कूद तो जीवन में रहता है योगा ठीक है ना। उसके बाद अगर तुमको अच्छा से ज्ञान मिल रहा है तो संगठन में मिल रहा है अपना RSS का जो है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी, वहाँ पर कोई भी आता है प्रवेश करता है तो हम लोगों ऐसे लोगों को पूछ करते कि आइए आप, वहाँ पर उसको अच्छा से ज्ञान देते हैं, जो बताते हैं, संघ दर्शन कराते हैं, ऐसा है। और वहाँ से सीख के अच्छा कार्यकर्ता बन गया, अच्छा कार्यकर्ता है, व्यक्ति निर्माण होता है। उसके बाद तुम अपने क्षेत्र में कहीं भी जाओ, कई लोगों ने क्या है, समाज में क्या हो रहा है, सब अपना अपना ग्रुप है, सब समाज में अपना एक्टिव है। वहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, है ना, सब हैं, लड़के भी हैं। ये लोग खेल कूद में चले जाते हैं, खेल कूद का किसी को शौक रहता है और किसी को राजनीति का भी रहता है। तो राजनीति का भी बहुत, अभी के समय में राजनीति बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पहले राजनीति ऐसी था, चलो आ गए नेता आ गए तो हम लोग ये है पर्ची बांट दिए, वो कर दिए, भीड़ आ गया है, तो उस समय थोड़ा अलग माहौल था। अभी का नए लोग, नया परिवेश, नया युवा लोगों का, नया पढ़े लिखे लोग राजनीति को भी अपना क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र है बोलिए, जुड़ रहे सब जने से। ये तो पहले के सामाजिक चीज़ में जुड़े, उसके बाद थोड़ा सा खेल कूद किया, वो कर छोड़ देते, समय नहीं दे पाते थे। अभी जो भी जैसे जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं लड़के लोग राजनीति से, हर से एक जने जुड़ ही रहा है राजनीति से। राजनीति क्षेत्र अभी अच्छा है, पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना जरूरी है। तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि जैसे राजनीतिक क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों को आना जरूरी है बोलते हैं, तो पश्चिम विधानसभा का अभी आपका क्या है, हाल क्या है आपका, जो आपका एरिया आता है पश्चिम विधानसभा, बस उसका हाल क्या है? पश्चिम विधानसभा में तो गुड़ियारी मंडल
अपना क्षेत्र है गुड़ियारी नगर, जी। इसमें जैसे हमारा नगर होता है जी। RSS में, और ये मंडल, इसमें भाजपा में मंडल होता है। मंडल में 4 वार्ड है इनके, जी। है ना। तो अपना खमतरी क्षेत्र पड़ता है। जी। अब खमतरी क्षेत्र में तो मैं देखता हूँ बहुत लोगों ने कार्य करता है, बहुत लोग काम करते हैं, है ना। नेता लोग अपना आना चलते रहता है, बैठकें होती रहती है, इस पर चर्चा चलते रहता है। तो इसमें क्या है, नए लोगों को अवसर देना चाहिए। जितने भी नए हैं, नए लड़के, नए खून हैं जो करना चाहते, उत्साह है जिन, इनको मौका देना चाहिए। तो यहाँ तो मौका देते ही नहीं, हम तो आज तक देखे ही नहीं कि नए व्यक्तियों को उसमें सामने आए, ऐसा कोई आज तक देखे नहीं। वही कार्यकर्ता हमेशा दिखेंगे जो पुराने हैं। अभी तक के जितने बार के चुनाव में देखिए पश्चिम विधानसभा में, तो उसमें तो खाली पुराने चेहरे दिखे, नए चेहरे तो आज तक दिखे नहीं। तो इनके लिए क्या रुझान है, यहाँ पे ज्ञान किया जाए कि नए चेहरे आएंगे? जो पुराने चेहरे हैं ना जी, हमारे जो वरिष्ठ जो नेता हैं, बड़े लोग है ना, बड़े नेता ना पुराने लोगों को ना अवसर देते ना, नए को भी देना चाहिए। जी, नया को अवसर देगा तो नया परिवेश, नया माहौल, पढ़े लिखे लोग रहेंगे, तो पुराने लोगों को थोड़ा सा करना चाहिए, जैसे चेंज करना चाहिए। जी। तो जैसे मान के चलो कि अपन अग्रवाल जी के एरिया में जाते हैं, तो अग्रवाल जी हर अपने कार्यकर्ता को वो महत्व देते हैं। युवा हो चाहे प्रौढ़ हो चाहे जैसे भी हो, सबको एक अलग प्राथमिकता देते हैं। वैसा यहाँ पश्चिम में भी प्राथमिकता देते हैं हर व्यक्ति को, या हर जो कार्यकर्ता है उनको वैसा प्राथमिकता मिलता है क्या? जैसे ब्रजमोहन अग्रवाल जी के एरिया में जैसे हर युवा को प्राथमिकता मिलता है, वैसे यहाँ मिलना चालू होगा या फिर नहीं मिलेगा? वो दक्षिण विधानसभा हो जाता है। अब वो तो शुरू से उनका इतिहास में पढ़ा हूँ, सुना भी हूँ, वो बहुत पॉपुलर नेता है, अपने कार्यकर्ताओं को समझते हैं। वो जिस छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता को अपने साथ में रखते हैं, उनके किसी भी सुख दुख में हो उनको आगे बढ़ाने के लिए सोचते नहीं है। तो इसे पश्चिम विधानसभा में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? नेता लोगों को तो जान रहे हो आप, तुम कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया जो आप जैसे कि 91 से आप कार्य कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो सुनवाई आपका भी होना चाहिए। यहाँ जो कार्य करते हैं उनका सुनवाई होना चाहिए। नहीं, अभी नए लड़के जितने भी काम कर रहे हैं, जिनको हमारे जो भी विधायक, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनको नए लोगों को भी थोड़ा सा अपने साथ में जोड़ के, पुराने लोगों को हटाएंगे, पुराने लोगों को भी रखे, लेकिन इनको मार्गदर्शक वरिष्ठ पैनल में रखना चाहिए और इनको थोड़ा सा अवसर देना चाहिए, तो काम भी अच्छा होगा। पढ़े लिखे लोग जुड़ेंगे राजनीति में, तो राजनीति में थोड़ा सा स्तर ऊंचा उठे, क्योंकि विचार भी अच्छे विचार भी आएंगे और काम भी अच्छा होगा। नए युवाओं को मौका देना चाहिए राजनीति में। क्योंकि पश्चिम विधानसभा में जैसे अभी विकास उपाध्याय जी आए हैं और इनका जो टीम है अभी से कार्य चालू कर दिए है अपने एरिया में, और अधिकतर इनके में युवा ही दिखेंगे, प्रौढ़ वाले कम दिए। तो जैसे ये अपने टीम को बढ़ा रहे हैं, युवा टीम को, तो वैसे तो यहाँ पश्चिम विधानसभा में युवा टीम को आगे अग्रसर करना चाहिए ना हमेशा। ये हमारे पूर्व विधायक को बीजेपी के उनको सोचना चाहिए जी कि नए लोगों को कैसे ले, अब पुराने जो हैं जी उनको थोड़ा सा देना चाहिए ज्ञान कि अब नए लोगों को लेके कैसे चलना है, जी, उनको कैसे आगे बढ़ाना है। यहाँ आगे बढ़ाने का नहीं है, 5 साल होता है फिर नए कार्यकर्ता जुड़ लेते हैं, पुराने कार्यकर्ता को ये करते हैं। और राजेश भैया का संबंध कैसा रहता है हर कार्यकर्ता के साथ? राजेश भैया का संबंध तो व्यक्तिगत तो वैसे अपने विषय पर ही बताएंगे, वो कार्यकर्ता तो कोई प्रश्न करते नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं ये किया, मैं विकास किया हूँ। फिर भी जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो ऐसा कभी व्यक्तिगत आपसे मिलने के लिए आते थे या चर्चा करने आते थे? कहीं जैसे कुछ कार्यक्रम हो गया, जैसे देखे हैं, मैंने भी कई बार देखा है कि कई कार्यक्रम में जाते हैं और चर्चा करते हैं, तो वैसा क्या अभी होता है? अभी तो मैं कुछ सालों से मैं इतना नहीं देखा हूँ। बैठकों में कुछ बैठकें वगैरह होती है, उनमें व्यक्तिगत जैसे अभी कई कार्यक्रम हो रहा है जी, वहाँ पहुँचे ऐसा तो बहुत ही कम है। वो बड़े कार्यक्रम में पहुँच जाते हैं जी, छोटे मोटे कार्यक्रम जैसे अपना चौक है, चौराहे में कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं जी, वैसे जगह मैं अभी नहीं देख पाया। क्योंकि राजेश भैया का जितने भी अभी थे गणेश पंडालों में अभी कार्यक्रम हो रहा है जी, है ना, जैसे दुर्गा हो रहा है, पहले जब थे उस समय थोड़ा बहुत दिखते भी थे, अभी थोड़ा सा कम ही आ रहे हैं। क्योंकि फेसबुक में भी कई लोगों ने टिप्पणी किया राजेश भैया के हैंडल पे कि वो भीड़ वाली जगह में ही अधिकतर जाना पसंद करते हैं करके, तो ये क्या सत्य है या गलत है? इसके बारे में तो मैंने उतना ये नहीं है, बस देखा हूँ मैं जब अपने क्षेत्र में जैसे आते हैं जी, है ना, तो बैठकें लेने से नहीं होता, वो थोड़ा सा कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पर दिखना है, नाम तो है उनका, प्रसिद्धि है, ठीक है जी, लेकिन अभी देखो कांग्रेस के विधायक हैं जी, वो कहीं भी चौक में आएंगे, चौक में रुकते हैं, 10-12 लोगों के साथ ये करते, वैसे बैठकें नहीं लेते, घूमते भी रहते जी। तो राजेश भैया को भी वैसे घूमना चाहिए आने वाले। जी। तो अभी जो आपके पश्चिम क्षेत्र में विधायक हैं, जैसे आप बता रहे चौक चौराहा में आते हैं करके, तो आपके एरिया में या फिर उनके जो पश्चिम में जो आपका ये गुड़ियारी नगर पड़ता है, ये गुड़ियारी नगर में भ्रमण करते हैं, आप कितने साल से देख रहे हो या कब देखे हो? देखा हूँ 2-4 बार, क्योंकि अपन को तो कंटिन्यू रहना नहीं, अपन ड्यूटी वाले भी हैं अपना जी, ड्यूटी वाले भी हैं। फिर भी एक सूचना तो मिलता है ना कि इस समय में विधायक जी आने वाले हैं, चाहे आप बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, कहीं ना कहीं तो सूचना मिलता रहता है ना कि आप भैया आने वाले या फलाने आने वाले करके इस एरिया में। ये सब चीज़ ना
सूचना वगैरह नहीं मिलता है। जैसे कुछ कार्यक्रम हो रहा है, भीड़ भाड़ दिखता है, गाड़ियाँ आती है, तो पता चल जाता है कि कोई ना कोई नेता भी राजधानी आई है। अब कौन नेता आ रहा है, कहाँ है, विधायक ही आ रहा है, जरूरी नहीं है, कोई भी आते रहता है। तो अभी जो विधायक है उनका स्वभाव कैसा है ये पश्चिम विधानसभा के लिए, आपके गुड़ियारी के एरिया के लिए? तो अभी युवा नेता तो है, व्यक्तिगत उनसे अपना कभी वार्तालाप तो कुछ हुआ नहीं है, किसी उनका बैठकों में हम कभी देखे नहीं, ये करते। सिर्फ नेता लोगों का तो आपको तरीका मालूम हो, 10-12 लोग उन समर्थकों के साथ आएंगे, है ना, हाथ जुड़ेंगे, ऐसा हाथ जुड़े, अपना बातचीत किए, है ना, उस गली में गए, वहाँ पर गया, 4-10-5-7 लोग से बात करके अपने कार्यकर्ताओं को पहले से साथ में रखते हैं कि भैया मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ ये कर, ये तो है इनका। ये चौक में गया, वो चौक में गया, सब चौक में जाके अपना दर्शन किए, 4 लोगों से बात किए, चले गए। समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या विचार है? आपके समाज को न समाज को आगे बढ़ाने के लिए बोलने से अभी सबसे जरूरी चीज़ क्या है, समाज को एक गठन होने के बाद, आजकल क्या है, मोबाइल का ज़माना है जी, एक ग्रुप बना रहे हैं जी, ग्रुप बनाने के बाद उसमें, है ना, महिला पुरुष, है ना, सबका एक तो ये बन रहा है, अलग अलग भी बना रहे हैं कई लोग, जैसे अपना पुरुष का एक तो ग्रुप बना दिए जी, महिला का। और इसमें क्या है, बड़े बड़े दायित्व देते इनको, जितने भी युवा लड़कियां हैं या लड़के हैं, बालक बालिका हैं, इनको प्रेरित करना चाहिए, समाज से जुड़ो, है ना, समाज से जुड़ने के बाद समाज में तुम्हारा क्या रुचि है, और उसमें जो रुचि है उस हिसाब से उनको प्रेरित करो कि आप आगे बढ़ो। और समाज का करते करते वो देश का भी कुछ ये कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। अच्छा उनको अगर वो जाएगा तो सपोर्ट मिलेगा तो। और जैसे समाज में कई लोग पिछड़े भी रहते हैं जी, कई लोग आर्थिक रूप से पिछड़ा रहता है या शिक्षा भी नहीं मिलता है जी, तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, है ना, उनको भी समाज की तरफ से सपोर्ट करना चाहिए। आप ये रोज याद कर, है ना, समाज गठन है, यही तो है। और जैसे समाज में, आप जिस समाज में हो, जैसे मैंने कहीं ना कहीं सुना है आपके समाज के बारे में, सोनाकार समाज में आप हो, तो क्या समाज आपका गठन हो चुका है या फिर गवर्नमेंट वाला है? नहीं, समाज का गठन हो चुका है। अभी मैं आपको बताया ना कि हमारे समाज में 175 फैमिली जुड़े हैं टोटल रायपुर से जी, है ना। 175 फैमिली में आप संख्या देख लीजिए, हर घर में 4, 3, 4, 5 ऐसा रहते हैं, है ना जी। तो इनका 2 टीम बनाया गया है, एक 2 ग्रुप है, महिलाओं का ग्रुप अलग बनाया है, एक पुरुषों का, है ना। अब इनमें कुछ भी सामाजिक गतिविधियाँ जो भी काम करना है, समाज को आगे बढ़ाना है अपने को, है ना, कोई भी स्थान को, जैसे हमारे पास भवन नहीं है अभी, भवन के लिए भी हम लोग प्रयास रखा है, कहीं हो जाए तो अच्छी बात है जी। लेकिन इनका टीम में, मतलब अलग अलग टीम बनाए, इनको समाज की गतिविधि, समाज में कैसे कुछ नया किया जाए जिसने, है ना, कुछ संचार अच्छा बने रहे, मतलब आपसी तालमेल अच्छा बने रहे, इन लोग मिल के क्या करें समाज को आगे बढ़ाने के। पूरे पश्चिम विधानसभा में कितने की संख्या होंगे आपके समाज में? इनके लोग कम से कम एक तो 75 फैमिली, मतलब से मतलब 600-700 लोग तो होंगे सिर्फ समाज के। पूरे पश्चिम विधानसभा में कितने संख्या में होंगे आपके तेलुगु समाज के व्यक्ति? समाज के मतदाता बोलेंगे, अपने हमारी संख्या बोलेगा तो 30 से 35 हज़ार की संख्या है। तो कहीं ना कहीं आप बोला जाए तो एक तरफा वोट आप खींच सकते हैं यदि चाहे तो। समाज में चाहे हम लोग एकजुट हो जाएंगे, जैसे गौणकर समाज हमारा है जी, है ना, और अन्य समाज भी है, तेलुगु में ही सबका अलग अलग है जी, है ना। अब सब एक हो जाएंगे, जैसे TWR का अपना शिवानंद नगर है ना जी, वैसे शिवानंद नगर में अपना रायपुर में तो ये स्वर्णकर समाज है जी, वैसे अन्य समाज और, है ना, अपना आंध्र एसोसिएशन है जी, है ना। ऐसे में पूरे अगर एकजुट होकर एक बड़ी बैठक करके अगर हम लोगों ने निश्चित कर लेंगे कि हमको एक ही पार्टी को वोट देना है ना, तो बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है चुनाव का। जो अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसके विषय में आपसे कुछ चर्चा करूँगा। जो छत्तीसगढ़िया वाद अभी चल रहा है पूरी छत्तीसगढ़ में, तो इसके लिए आपका क्या रुचि है? ये तो जातिवाद तो ऐसा राजनीति में अभी हो गई, ये पहले वैसा नहीं था। पहले सक्षम व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति को देख के पब्लिक जनता वोट करती थी, अभी हर जगह भी यही है, जातिवाद। तो जातिवाद को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जातिवाद को नहीं देना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसमें एक काबिल व्यक्ति देखना चाहिए, पढ़ा लिखा है, वही राजनीति में अच्छे परिणाम दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है समाज को, देश को। और जैसे छत्तीसगढ़िया बात जो कई लोग कहते हैं कि मैं साउन हूँ, मैं तेलुगु हूँ, मैं तेलुगु हूँ, मैं फलाना हूँ, तो ये हमारे लिए ये क्या सही है या गलत है? गलत है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। सब एक है अपन, इसमें सब में अगर आपको लगता है इस सब में अगर कोई अच्छा व्यक्ति है जी, पढ़ा लिखा है, सब चीज़ सब गुण संपन्न है जी, चाहे वो राजनीति हो या संगठन हो, सब चीज़ का ज्ञान रखता, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो अच्छा चीज़ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो समाज को तो सपोर्ट करना चाहिए। समान और सर्व समाज, ये सब सर्व समाज होना चाहिए, मालूम। ऐसा नहीं है कि जैसा जातिगत वाला हो गया, अगर उसको अपने वोट दे के आगे बढ़ा दिया, जीत गया है ना, तो फिर वो अपने समाज को देगा, सबको कहाँ देगा, सब भेदभाव हो जाएगा। सही कहना है ना।
सर्व समाज होना चाहिए, सबको एक समान, क्योंकि अभी पहले वाला भारत नहीं है अपना। जी। पहले भारत क्या अशिक्षित भारत था, तो आदमी जातिवादों में कटा हुआ था। अब क्या है, सब एक साथ है। जी। अब सब एक साथ है, तो सर्व समाज को सबको लेके चल रहा है। अगर राजनीति करना है तो सबको लेके चल रहा है, तभी आप बड़े लीड से जीतोगे। सिर्फ अपना समाज बोलोगे तो फिर वोट ही कटेगा, और जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हो जी। तो हार जाएगा ऊपर। एक ही समाज का देगा, उसमें तो आपका भेदभाव होगा ना अपने से। सही कह रहे हो। आपका संदेश गलत जाएगा समाज के सामने। तो सबको लेके चलना है वासुदेव कुटुंबकम पे। हाँ, वासुदेव कुटुंबकम, ये परंपरा अपना रहा है देश का, है ना, वासुदेव कुटुंबकम। यदि इस बार राजेश भैया को चुनाव में लीड करना है पूरे पश्चिम विधानसभा में, तो उनको क्या अच्छे से करना पड़ेगा जिससे कि वो लीड कर पाए? मैं इतने दिनों से राजनीति में मैं भी थोड़ा बहुत समय दिया हूँ जी। मैं देख रहा हूँ राजेश भैया कुछ पुराने कार्यकर्ता लोगों को ही लेके चल रहे हैं, 4-5 लोगों को ही लेके चल। जी। नए लोगों जो युवा उनसे जो जुड़े हैं उनको प्राथमिकता देंगे, उनको अपने साथ में लेके चलेंगे, मंच पे स्थान देंगे। पोस्टरों में भी वही पुराने 4-5 लोग दिखते हैं। नए लोगों को देंगे, स्थान देंगे युवाओं को, तो युवाओं लोगों के ही सहयोग से, युवाओं लोगों के ही मेहनत से ही इस बार पार्टी में पश्चिम विधानसभा जीत सकते। पब्लिक भी देख रही है कि पूरे वो पुराने लोगों को ही लेके चले, पुराना चेहरा देख के पब्लिक भी ऊब गई है। कुछ नए युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ के अपने साथ में रहेंगे तो संचार अच्छा रहेगा, पब्लिक के बीच में माहौल अलग रहेगा, जाएगा अलग, संदेश अलग आएगा, और युवाओं में भी जोश आएगा। और राजेश भैया को नया टीम कहाँ से आया, अच्छे लोग युवाओं के साथ जुड़ गए हैं, ऐसा बोलकर पब्लिक भी देखेगा बीच में। तो ऐसा माहौल बनाना चाहिए, तभी तो वो अच्छे लीड से जीतेंगे। ऐसा नहीं हो पुराने कुछ कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार ना करके कम से कम थोड़ा सा बैठा भी सकते हो। दरकिनार अगर हटा तो नहीं सकते पार्टी से, उनको थोड़ा सा साइड करके युवाओं को अपने साथ में जोड़ कर काम करवाई ना। कैसा नहीं होगा, कैसा नहीं जीतेंगे, अच्छे लीड से जीतेंगे। और युवाओं को बहुत जोश है काम करने की। पश्चिम विधानसभा में पूरा ऐसा करना पड़ेगा भैया, तभी जाके कहीं ना कहीं वो लीड कर पाएंगे। तभी कहीं जाके लीड कर पाएंगे। जनता के बीच में दिखना चाहिए युवा लोगों ने, नया टीम कहाँ से आ गया, जनता भी प्रभावित हो रही है। नई टीम अच्छी टीम आई है भैया के पास, पुराने लोग नहीं दिख रहे। यदि युवाओं को वो प्राथमिकता नहीं देंगे इस बार राजेश मूणत भैया, तो क्या होगा? क्या होगा, युवाओं की काम तो युवा ही करते, बड़े लोग कहाँ कर दे, पुराने कार्यकर्ता लोग कहाँ करते काम। वो तो सिर्फ वही 5-6 लोगों को पोस्टर में दिखते हैं, नीचे काम तो युवा ही करते हैं, छोटे कार्यकर्ता ही करते हैं। उनको मालूम रहता है मतदाताओं के बीच में उनका ही संपर्क, उनका ही मेल मिलाप, हाँ तो मिलना जुलना, सब चीज़ वार्तालाप उनका रहता है। उनके कोई भी नाम जोड़ना है, जैसे नाम जोड़ते हैं आप लोग मतदाता सूची में, तो युवा ही तो करते हैं। बूथ के जो लड़के उन्हीं लोग तो करते हैं, तो बड़े नेता लोग कर देंगे उनके साथ में, जो उनके भी है तो कुछ नहीं कर रहे। तो युवाओं को जोड़ेंगे, युवाओं को साथ में रखेंगे, उनको अवसर देंगे, तभी तो पार्टी में कुछ अच्छा। यानी इस बार यदि लीड करना है तो सबसे पहले प्राथमिकता युवाओं को देना पड़ेगा। उनको युवाओं को साथ लेके चलेंगे, उनको पोस्टर में स्थान देना है, फ्लेक्स छपता है उसमें स्थान देना है, मंच पे भी स्थान देना है। उनके बाद उनका नाम भी लेना है। बैठकें होती है तो उसमें नाम भी नहीं लेते कई लोगों के, इससे भी कार्यकर्ताओं में असंतोष है। वही 5-6 लोगों का ही नाम लेते हैं, कुछ बड़े नेता उनके साथ में जो पुराने कार्यकर्ता उनके समय के जो चल रहे हैं। तो युवा लोगों कैसे जुड़ेंगे ऐसे में? इनको दरकिनार करेंगे तो पार्टी को बहुत हानि होगा आने वाले समय में। इनको जोड़े, सेकंड पायदान के जो भी कार्यकर्ता है जुड़ेंगे तो उत्साह का संचार बना रहेगा, और पार्टी में अलग जोश और अच्छा माहौल रहेगा, और अच्छे लीड से जीतेगी। यही काम करेंगे युवा लोग। आने वाला समय युवा ही पार्टी को आगे बढ़ाने के साथ साथ जीत कर भी परचम यही लहराएंगे। आपको लेके चलना पड़ेगा युवाओं को, तभी कहीं ना कहीं राजेश भैया का अच्छा से लीड से जीतेंगे। और आगे चर्चा करेंगे भैया से अगले वीडियो में। आज यहीं तक का समाप्त करते हैं, और ऐसे ही कई विषय आता है हमारा, और हमारे चैनल में जुड़िए और हमसे साझेदारी करिए कि कई विषयों का जैसे आप अध्ययन नहीं कर सकते या कोई विषय को आप नहीं रख सकते, तो उन विषयों को हमको दीजिए, हम उस पर चर्चा करके उस विषय को अच्छे से वर्णन करके आपके सामने में चलचित्र में लाए। तो इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय सिया राम, जय हिंद।